क्या मोदी ने बदल दी हिमाचल की हवा? नमस्कार, मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। इलेक्शन से 2 रोज पहले प्रधानमंत्री की 2 जनसभाओं के बाद हिमाचल भाजपा को उम्मीद है कि हवा उनके पक्ष में हो गई है। बुधवार को कांगड़ा और हमीरपुर जिला में आयोजित इन रैलियों में लोगों की भीड़ देख भाजपाई गदगद है। उन्हें लगता है कि अगर लोगों की संख्या वोट का पैमाना हुई तो मिशन रिपीट का लक्ष्य पूरा हो सकता है। आइए डालें एक नजर पूरे घटनाक्रम के विश्लेषण पर। मोदी का हाथ नब्ज पर, किसकी नब्ज पर अभी चर्चा कर लेते हैं। राजेश, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री साहब आज दौरे पर थे हिमाचल के, कहां गए? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का आप 2022 के इन चुनावों के लिए अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं करवा के आज बीजेपी ने इन चुनावों का आखिरी सबसे बड़ा दाव आज खेल दिया। अग्निहोत्री जी प्रधानमंत्री के 2 संसदीय हलकों में थे। कांगड़ा चंबा का जो दौरा था वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में उनकी जनसभा रखी गई थी। यहां के बाद फिर रुख उनका हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ओर हुआ, जहां सुजानपुर के ऐतिहासिक मैदान में उनकी चुनावी जनसभा रखी गई थी। दोनों ही दौरे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जिस तरह का एक चुनाव जिस मोड़ पे आकर खड़ा हुआ है उस मोड़ में पार्टी को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री के फेस को कैसे बीजेपी भुनाए इसको लेकर बड़े दिनों से एक चर्चाएं चल रही थी। और जिस तरह से रैलियां बीजेपी ने शेड्यूल की थी, राष्ट्रीय नेताओं को इन्वॉल्व इसमें किया गया था। फिर प्रधानमंत्री के लिए अलग से बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया क्योंकि उस दिन फिर बीजेपी का कोई स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश आया नहीं। तो प्रधानमंत्री की छवि को, इमेज को और साथ ही साथ उनके नेतृत्व को हिमाचल भाजपा ने भुनाने की आज भरपूर कोशिश की है। अग्निहोत्री जी राजेश, और जिस तरह देखिए आप, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने की ओर से आपत्तियां आई थी कि प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे किया जा रहा है। बिल्कुल, भाजपा ने यह भी सोचा कि शायद थोड़ा सा डिस्कंफर्ट है कांग्रेस तो क्यों ना यही अपनाया जाए था। सही तो आज प्रधानमंत्री रहे, जैसे आपने कहा, सिर्फ प्रधानमंत्री। राजेश, पहले कांगड़ा की बात कर लेते हैं। शाहपुर में देखिए, चंबी एक ऐसी जगह है जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में टेक्निकली तो पड़ती है लेकिन साथ में कांगड़ा से भी जुड़ती है और धर्मशाला भी बहुत नजदीक है, गगल एयरपोर्ट नजदीक है। राजेश, यहाँ पे प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो क्या क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल सही है। देखिए, जनता को मोटिवेट करने की उन्होंने कोशिश की और जो लोकल डायलेक्ट यानी कि कांगड़ी में जो संवाद लोगों के साथ किया, एक तरह से लोगों की भावनाओं को छूने की प्रधानमंत्री ने यहाँ भरसक कोशिश की है। 5 तरह से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को हम देख लेते हैं जो कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इमोशनल कार्ड, प्रधानमंत्री ने एक तरह से इमोशन के जरिए लोगों को छूने की कोशिश की, जिसमें महिलाओं को लेकर उन्होंने बातें कही। बच्चियों के लिए जो स्कीम बीजेपी लेकर आई है उसको लेकर उन्होंने उस मंच से पूरी महफिल लूटने की कोशिश की। सरकारों के काम के नए डबल इंजन के फायदे लोगों के बताए और एक आशंका जो लोगों के मन में रहती है उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की। हिमाचल से लगाव जिस तरह का प्राइम मिनिस्टर का रहा है उसको आज उन्होंने उस मंच से गिनाने की भरपूर कोशिश भी की है। अग्निहोत्री जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस पर निशाना साधा। बहुत जिस तरह का मंच ये सजा था, उस मंच से कांग्रेस के लिए जिस तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं, पार्टी के प्रत्याशियों को माइलेज दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी वो भी चीज है। और इसमें जो आखिर में उन्होंने बड़ी एक चीज कही है वो है कि भविष्य की चिंता किस तरह से लोगों को हो सकती है, नुकसान आने वाले दिनों में कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी प्राइम मिनिस्टर ने विस्तार से शाहपुर के चंबी जो मैदान है यहां पर उन्होंने तमाम तरह की चीजें कही हैं। मकसद वही है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को कैसे आगे ले जाया जाए। चुनावों के दौरान कांग्रेस जिस तरह से का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, पार्टी उसको डिफेंड कैसे करे। तो जितने भी जो स्कीमें चाहे केंद्र की है, हिमाचल प्रदेश सरकार की हैं, जो भी योजनाएं हैं, विस्तार से उन्होंने जानकारी मंच के माध्यम से दी है। जी बिल्कुल सही कहा राजेश आपने, क्योंकि ओपनिंग ही उन्होंने कांगड़ी बोली से की, बिल्कुल है ना, और वहीं से नब्ज पे हाथ रख दिया। और राजेश, यहाँ शायद वो एक वाकया भी हुआ कि प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा था तो काफिला रुकवाया, वो क्या हुआ था? सही है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जब सुजानपुर के लिए जा रहे थे, क्योंकि यहां रैली हो चुकी थी, उसके बाद जब सुजानपुर के लिए जा रहे थे तो एम्बुलेंस इस दौरान एक किसी मरीज को लेकर टांडा की तरफ जा रही थी। अग्निहोत्री जी, तो एम्बुलेंस का सायरन या हुटर सुन के प्रधानमंत्री एक तरह से उन्होंने अपना काफिले को साइड में करवा के रुकवा दिया ताकि एम्बुलेंस के लिए रास्ता निकल सके और वो सही समय पे सही जगह पे पहुंच सके। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये चीजें चली हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह की संवेदनशीलता एक तरह से दिखाई है कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल को साथ
काट कर तोड़ के एक एम्बुलेंस के लिए जो रास्ता दिया गया है, काबिल तारीफ दिया है। चर्चा हो रही है उस पर जी। अच्छा राजेश, इसके बाद पहुंचे प्रधानमंत्री हमीरपुर जिला के सुजानपुर में। बिल्कुल। वहां कैसा रहा मोदी का अंदाज? बिल्कुल सही है। देखिए, सुजानपुर में जो रैली हुई, हमीरपुर संसदीय हल्के में रैली हुई, क्योंकि पार्टी ने यहां नया चेहरा सुजानपुर सीट से इस बार उतारा है अग्निहोत्री जी। और प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो कांग्रेस पे ताबड़तोड़ हमले उन्होंने उस जो रैली वहां पे हुई है उस रैली के माध्यम से किए हैं। कांग्रेस पे अस्थिरता फैलाने का और देश के और प्रदेशों के विकास कार्यों में रोड़े अटकाने का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस की सरकारें सिर्फ 2 राज्यों में बची हैं और दोनों ही राज्यों से विकास को लेकर केंद्र के पास ना कोई प्लानिंग आती है और ना ही कोई खाका केंद्र जो राज्य सरकारें हैं कांग्रेस की वो भी केंद्र तक पहुंचा पाती है। सिर्फ लड़ाई झगड़े की सूचना ही सब तक पहुंचती है। और साथ ही साथ कांग्रेस की सोच पे भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ये सोच रही है कि जिस तरह का हिमाचल प्रदेश का रिवाज है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया कुछ नहीं। पिछले 5 साल अगर हम देखें तो कांग्रेस ने यहां सिर्फ अपनी बारी का इंतजार किया, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस को यह लगता है कि हिमाचल प्रदेश का जिस तरह का माहौल है, यह परंपरा जो रही है, आप देखिए कि 5-5 साल बाद जो सरकारें बदल जाती हैं, कांग्रेस ने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करती रही और अब जाके बीजेपी पे काम ना करवाने के आरोप उन्होंने लगा रहे हैं। तो उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस की जो सोच है वो सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित है और मजे करने तक सीमित इनकी सरकार है। अपनी डबल इंजन सरकारों के उदाहरण दिए कि हो सकता है कि अगर जिस तरह का लोगो हिमाचल प्रदेश का जो एक रिवाज रहा है कि यहां 5-5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं, आशंका भी उन्होंने जता दी है अग्निहोत्री जी उसी मंच के माध्यम से। सरकार अगर बदलती है तो फिर हिमाचल को इसका जो जिस तरह का हिमाचल में विकास का पहिया घूम रहा है, उस विकास के पहिए को फिर वैसी गति नहीं मिल पाएगी जिस तरह की गति की हिमाचल प्रदेश के लोग उम्मीद करते हैं। तो आशंकाएं भी जता दी हैं, कांग्रेस पे निशाना साध दिया और साथ ही साथ भविष्य का विजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजानपुर के उस मंच से लोगों को दिखा दिया है। जी बिल्कुल सही राजेश। और देखिए आज आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक थे कांग्रेस के खिलाफ और उन्होंने पूरी कांग्रेस की जो नाकामियां थी वो गिनाने की कोशिश की दोनों ही स्थानों पर। और राजेश यहां भी नब्ज पे हाथ रखने वाली बात आई। सही तो पंडिता दी हट्टी के बेसन की बर्फी की भी उन्होंने बहुत जिक्र किया। हमीरपुर की बड़ी फेमस शॉप है जो, और उसका बेसन भी कहीं पे, तो वो भी एक कनेक्ट दिखाई दिया। राजेश, ये तो आपने प्रधानमंत्री की बात कह दी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा 2 स्थानों पर, जनता का रिस्पॉन्स कैसा दिखाई दिया, ये बड़ा सवाल है। और भाजपा के लोग क्या मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैलियों से आज देखिए अब एक ही दिन 2 ही दिन बीच में है, बिल्कुल, और उसके बाद फिर वोटिंग है। भाजपा के लोग क्या, एक तो जनता का रिस्पांस और बीजेपी के लोग क्या मान रहे हैं कि कितना फायदा मिल पाएगा उनको? बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह की भीड़, चाहे कांगड़ा के शाहपुर की बात हो या फिर बात हो हमीरपुर के सुजानपुर की, भीड़ तो थी अग्निहोत्री जी। सुजानपुर के मैदान में आप देखिए महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। शाहपुर में महिला, भारी तादाद में महिलाओं की संख्या वहां इस रैली के लिए, पीएम की जनसभा के लिए पहुंची थी। उत्साह लोगों में भरपूर था, तमाम कुर्सियां भरी हुई थी, सुबह से ही जगह जगह कतारें लगी थी लोग आने जाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था बीजेपी ने पूरी तरह से कर रखी थी। जो शाहपुर में व्यवस्था थी, 50,000 कुर्सियां यहां लगाई गई थी। साथ ही साथ सुजानपुर का क्योंकि खुला मैदान वहां पे है, तो वहां पे एक तरह से क्राउड कितनी पहुंच जाए, वहां पे कम से कम 1 लाख लोग भी ऐसे लगता है कि कब वहां पे संख्या हो गई है। जिस तरह के 2 चीजें हैं, मैं सवाल के माध्यम से ही इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो इन्होंने हिमाचल के लोगों से सवाल पूछा है। सवाल यह है कि क्या प्रदेश में रिवाज बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। और जिस तरह का माहौल वहां नारे लोगों ने लगाए, हां जी करके जो नारे लगाए, एक तरह से पूरे, चाहे शाहपुर की बात हो या सुजानपुर की बात हो, दोनों जगह पे पूरा माहौल एक तरह से गूंजता हुआ नजर आया। जनता में उत्साह था, यहां नजर आया पूरी तरह से पोस्टर, बैनर, झंडे लेके कार्यकर्ता और आम व्यक्ति सड़कों पे खड़े थे, इंतजार प्राइम मिनिस्टर का करते रहे। जहां तक पार्टी के लिए बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे ज्यादा भीड़ को आकर्षित करने वाला चेहरा है, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और उनके द्वारा कहे गए शब्दों को लोग फॉलो करते हैं। यही कारण है कि बीजेपी को यह लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की 2 जनसभाएं हुई हैं या 2 इससे पहले जो हुई हैं हिमाचल प्रदेश के सत्ता के संग्राम में, ये 4 जो जनसभाएं प्राइम मिनिस्टर की हुई हैं, ये जाहिर तौर पर पार्टी के लिए बड़ी गेम चेंजर साबित होने जा रही है। जी, ये भाजपा का आकलन, ये आकलन है। और राजेश, एक आप मैदान की बात करें, चंबी और ये जो सुजानपुर का जो मैदान है, दोनों ही सबसे बड़े मैदानों में, जो हिमाचल के बड़े बड़े मैदान है, वहां में गिने जाते हैं। बिल्कुल। पर ये भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त शायद ही ये मैदान किसी और नेता के लिए इस्तेमाल हुए हों। चुनावों में भीड़ जुटाना आसान नहीं होता है। सही है। अच्छा राजेश,
अब एक मेरा अंतिम प्रश्न इसी सेगमेंट में, भाजपा को जो डेडिकेट किया हमने, अब इसके बाद हम कांग्रेस की भी बात करने जा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से क्या क्या हुआ इस दिन पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आज एक बड़ा दावा कर दिया है जी भाजपा की जीत को लेकर, क्या कहा है? बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम पिछले 1.5 साल से चुनावी माहौल बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अकेले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, साथ ही साथ पूरे प्रचार प्रसार में भी जुटे रहे। और जब से चुनावों की घोषणा हुई है उसके बाद से बात करें तो प्रदेश भर के दौरे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। ढालपुर में थे आज, कुल्लू विधानसभा जो सदर की सीट है उसके तहत ये क्षेत्र आता है। उन्होंने ये वहां जो भाषण उन्होंने दिया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से संबोधित किया है, उन्होंने ये कहा कि मेरे दिल में हिमाचल के लिए कुछ करने की तमन्ना है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं जानता हूं और उनको आने वाले जो वक्त है उसमें धरातल पे उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने जो पार्टी के लिए कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा कि कुल्लू में पिछली जो 3 सीटें बीजेपी में के झोले में आई थी पिछली, इस बार 4 की 4 जो कुल्लू की सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने जा रही हैं। साथ ही साथ 2/3 बहुमत का दावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने एक तरह से रिवाज बदलने का भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है वो नारा कोई ऐसे नहीं दिया है, वो लोगों के जो मूड है उसको भांपते हुए वो नारा पार्टी ने दिया है। परिवर्तन, एक तरह से उन्होंने कहा कि जो रिवाज 5-5 साल सरकार बदलने का रहा है इस बार वो रिवाज खत्म हो रहा है। 4 राज्यों की तर्ज पे हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ मिशन रिपीट करने में कामयाब होगी। जी, तो बड़ा दावा किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने कि इस मर्तबा तो हम 2/3 बहुमत ले आएंगे जी। और मिशन रिपीट पे वो काफी महीनों से लगे हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा राजेश देखना कि क्या रंग लाते हैं उनके दावे और ये काम सारा। बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं कांग्रेस की ओर राजेश।